और अभी बहुत अच्छे आपको समझाए। तो मैं एक छोटी सी तथागत बुद्ध की गाथा का वर्णन करूँगा और उसके बाद आगे फिर भोजन का भी समय हो जाएगा 11:30 बजे। बिल्कुल सर 12 बजे से पहले भोजन करना चाहता है, बंटी जी ने अभी निर्देश भी दे दिया है, तो टाइम भी कम है। तो सभी उपासक उपासिकाएं और भिक्षु संघ को तथागत बुद्ध बाबा साहब का आशीर्वाद स्वीकार हो। जब तथागत बुद्ध को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध ज्ञान में, तो तथागत बुद्ध वहां से, मैं शॉर्ट में ही बोलूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो लंबी गाथा सुनाने में तो टाइम बहुत लगेगा। तो बुद्ध गया से जब सारनाथ आए तथागत बुद्ध, और वहां उन्होंने पंचवर्गी की भिक्षुओं को ज्ञान सिखाने के लिए जब उन्होंने भिक्षु संघ को एकत्रित किया, तो तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को एक आदेश दिया था कि चंद्र में 4 कम भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकान कंपाय अथाय हर्षाय देवान मनुष्यानम तसेत में कल्याणम मध्य कल्याणम आद कल्याणम पर्युषानम कल्याणम केवलम परिपूर्णम ब्रह्मचर्य प्रकाश। तो भिक्षु संघ को तथागत बुद्ध ने ये सूत्र के माध्यम से आदेश दिया, हे भिक्षु संघ, आपको ज्ञान प्राप्ति के बाद जगह जगह गांव शहर गली गली मोहल्ले जाके धर्म का प्रसार करना है। बिहारों पे रह के बिहार से चिपकना नहीं है, और एक बिहार पर चिपकना नहीं है, और बिहारों पे ज्यादा से ज्यादा एक भिक्षु को 1 साल का समय देना चाहिए। उसके बाद धर्म के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो भिक्षुओं घूम के जगह जगह जाके धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन आपको 4 तरीके के मनुष्य मिलेंगे, उनसे विचलित नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग मनुष्यों की अलग अलग विचारधारा होती है। तो सबसे पहले आपको ओला प्रवृत्ति का मनुष्य मिलेगा, और ओला प्रवृत्ति का मनुष्य जो होता है वो अपनी कचकच लगा के रखता है। इसलिए जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के समय पर जब ओला गिरता है तो किसान की फसल को नष्ट कर देता है। तो जब किसान खेत की तरफ पहुंचता है तो फसल तो नष्ट की हुई पड़ी होती है, लेकिन वहां ओला का नाम निशान नहीं होता। तो ऐसा ही जो धर्म के काम में अड़ंगा लगाता है, उसका पतन बहुत जल्दी हो जाता है। तो मेरे धर्म बंधुओं, आपने धर्म की पताका को लहराते रहना है और ओला प्रवृत्ति के आदमी की तरफ ध्यान देना। नंबर 2, निग्रोध वृक्ष की प्रवृत्ति का आदमी मिलेगा। निग्रोध वृक्ष पाली भाषा में कहते हैं बट वृक्ष को, जो बरगद का पेड़ होता है। उसके नीचे कोई भी खरपतवार दूसरा नहीं मिलेगा। वो सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत करता है और अपना ही ज्यादा से ज्यादा जड़ें फैलाने का काम करता है, मजबूती पैदा करता है। लेकिन ऐसा ही जो आदमी होता है निग्रोध वृक्ष की प्रवृत्ति का, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार का ही ध्यान रखता है। वो समाज का ध्यान नहीं रखता कि समाज में क्या हो रहा है, कुछ भी होता है उसे मतलब नहीं। उसे अपने परिवार का ध्यान रखना है और अपने रिश्तेदारों का ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे आदमी से भी होशियार है। तीसरा होता है दीपक प्रवृत्ति का। पहले आपने देखा होगा कि गांव में उपासनाएं माता बहनें एक मिट्टी का डंडा बनाया करती थी लंबा सा, तो हमने भी देखा था, हमारी माता जी भी बनाया करती थी उस समय पे। तो उसमें दीपक रखते थे और उस दीपक की रोशनी में बैठ के भोजन किया करते थे। उसमें बिजली नहीं होती थी ज़्यादा।
तो दीपक प्रवृत्ति का आदमी होता है वो भोगनी नेतागिरी करता है। उसके परिवार में उसका परिवार स्वयं काबू में नहीं होता, लेकिन वो बाहर अच्छे बगबगे कपड़ा पहन के और नहा धो के सुबह ही निकल लेता है। वो बिरगत पैदा करने की बात करता है, समाज को सुधारने की नहीं। उसके घर में दिए जल के अंधेरे होते हैं, जैसे दीपक के नीचे अंधेरा होता है वैसे उसके परिवार में भी अंधेरा होता है। तो ऐसे आदमी से भी होशियार है। नंबर 4, एक आदमी होता है गाय रखना प्रवृत्ति का। जैसे गाय को आपने देखा होगा किसान वाला पालता है, तो गाय के नीचे जब दूध निकालने बैठता है तो सारा दूध निकाल लेता है उसका, और गाय के बच्चों को अलग बांध देता है थोड़ा सा दूध आने के बाद, और पूरा दूध निकालने के बाद फिर उस बच्चे को छोड़ता है उसके नीचे, तो उस गाय के घनों में पुनः दोबारा दूध आ जाता है और वो अपने बच्चे का भी पेट भर देती है और जो पालने वाला है उसको भी भरपूर दूध दे देती है। तो हमें ऐसे आदमी की संगत करनी है जो अपने समाज का भी भरण पोषण अच्छे से करता है और बचे हुए टाइम को वो समाज में देता है। जैसे आज एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है डॉक्टर सीताराम कटारिया जी ने अपने परिवार का भी भरण पोषण अच्छे से किया और अपने परिवार को वेल सेट किया, अच्छे अच्छे धंधे रोजगार लगवाए, नौकरियां लगवाई, और उसके बाद आप जहां बैठे इस भूमि में, जब ये भूमि खरीदी गई थी उस समय भी मैं आया था, जब इसका काम शुरू हुआ था जब भी आया था, और अब से 2 महीने पहले भी मैं आया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा था बंदे जी आप उद्घाटन के समय पर भी आएंगे, तो मैं आज आपके बीच में आज भी मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम प्रियदर्शी सिंह धम्मचारी है और डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार मैं समय पे अभी आपके बीच में पधारा। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बचा हुआ समय अपनी डॉक्टरी के समय पे भी डॉक्टरी का भी काम किया, उसके बाद में बच्चों के लिए छात्रावास भी खोले, हॉस्टल भी खोले और हॉस्टलों में मैं भी गया हूँ। और उसके बाद आपके बीच में आके यहाँ शुक्रताल पावन भूमि पर जगह खरीदी और जगह खरीद के इस बुद्धिविहार की स्थापना कराई और धम्म का काम भी सुचारू रूप से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। तो यहाँ भिक्षु संघ, उपासक संघ सभी को एकत्रित किया और आपके लिए भोजन व्यवस्था की भी प्रबंध किया गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे डॉक्टर सीताराम कटारिया जी ने काम किया है, इसी तरीके से धम्म उपासक जो भी काम करते उनके कंधे से कंधा मिला के सभी उपासक उपासिका उनका सहयोग करें और साथ में सब धम्म के प्रति अच्छी भावनाएं रखें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि वक्ता और भी हैं और समय भी हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कोई भी देखो शब्दों में सभी शब्द अच्छे नहीं लगते सभी को, कुछ त्रुटियाँ भी होती हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी धम्म के लिए समर्पित रहें। बहुत बहुत साधुवाद। देवेंद्र जी का भी बहुत अच्छे तरीके से और फोटोग्राफी कर रहे हैं आप लोगों की बात को आगे तक पहुँचाने के लिए। हमारे देवेंद्र जी बहुत मेहनत करते रहते हैं। जब भी धम्म कारवां जहाँ तैयारी होती है वहाँ अपने आप स्वयं कैमरा लेके पहुँचते हैं और अपना धम्म का प्रसार कैमरा के माध्यम से करते हैं। तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी गरीब परिवार से है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है। इनसे ही किसी काम से इनके परिवार का भरण पोषण होता है, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा कोई अगर दान दे सके तो इनको भी थोड़ा सहयोग करेंगे। ठीक है, वे वैसे भी विकलांग हैं और गरीब परिवार से भी हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, सभी का मंगल हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मंगल कामना करता हूँ। तथागत के कृपा से आपका मंगल हो, कल्याण हो। और अगर चाहे तो एक 8 लाइन की अपने माता पिता के लिए मंगल कामना करा दे, अगर चाहते हो तो बोलेंगे साथ में, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। बोलो तेरा
जो जो आए धम्म भूमि पर उनका मंगल होए रे। जो जो आए धम्म भूमि पर का मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल। बुद्ध धाम की अमृत वर्षा पूरे जग में होए। जिस गुरु ने धम्म सिखाया उनका मंगल होए रे। जिस गुरु ने ये तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। बुद्ध धाम की अमृत वर्षा पूरे जग में होए रे। बोलो जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। जल के थल के ये तेरा मंगल मेरा मंगल। बुद्ध धाम की दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी तेरा मंगल शुद्ध धाम सबके मन जागे पाप पराजित होए रे। शुद्ध धाम सबके तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए। बुद्ध धाम की अमृत वर्षा शुद्ध धाम सबके मन जागे मुक्ति दुखों से होए रे। शुद्ध धाम सबके मन जागे मुक्ति दुखों से होए। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए। बुद्ध धाम की अमृत वर्षा पूरे जग में होए। भवतो सर्वमंगलम भवतो सर्वमंगलम भवतो सर्वमंगलम। साधु साधु। तथागत बुद्ध की अनुकंपा हो, सबका मंगल हो, परिवार में सुख शांति हो। बोलो संसार के सभी प्राणी सुखी हो, सभी कुशल चैन से रहे।